यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक लॉगिन टेम्पलेट से। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन टेम्पलेट डालने के लिए सबसे पहले एक टेम्पलेट होना चाहिए हमारे पास। 1 मिनट रुको। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट है, ठीक है, डाउनलोड किया हुआ इंटरनेट पे से, कोई भी टेम्पलेट हो सकता है। एक्सट्रैक्ट किया, लास्ट में हमारे पास ये रहा इसका ही फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बहुत बेसिक सा टेम्पलेट है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय लॉगिन का एक छोटा सा टेम्पलेट हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक लॉगिन का लिखा हुआ है। अगर साइन अप लिखना होगा तो हम इसी बटन कॉपी करके यहाँ पे लगा लेंगे और साइन अप को भी पीछे बैक एंड पे इंटीग्रेट कर देंगे अपने पास। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले इसका कोड उठाना होता है हमें यहाँ से। ठीक है, स्टाइल की एक फाइल है और ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन को क्लोज करके यहाँ पे अपने पास एक फोल्डर ऐड कर लेंगे। यूज़र के लिए लॉगिन लिखना है उसके ऊपर। अच्छा, लॉगिन की फाइल्स डायरेक्ट रखनी है तो डायरेक्ट भी रखी जा सकती हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही फाइल्स हैं। ठीक है, ज़्यादा फाइल्स यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ठीक है, या अगर हम चाहें तो अलग से भी फोल्डर बना के रख सकते हैं। लाइक 2 इमेजेस हैं और ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी अगर रख ली जाए ना तो मसला नहीं होगा, या अगर फोल्डर एज इट इज उठा के रख लिया यहाँ पे एनवीसी के अंदर तो भी कोई इशू नहीं है। मैं लेकिन बेहतर डायरेक्ट तो यही है ना कि हम उसे अलग कर दें। मैं एक फोल्डर बना रही हूँ। ठीक है, हाँ सही है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि लिंक नहीं करनी पड़ती ना, अगर सामने होती है तो। एक लॉगिन का फोल्डर आ गया और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट। ठीक है, अच्छा, सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक फ़ाइल भी है। ठीक है, इस फाइल को हम विजुअल स्टूडियो पे ही ओपन कर लेते हैं। ओपन विद विजुअल स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ाइल आ गई। मेरे पास एक कंट्रोलर बना हुआ है होम का। अच्छा, अब अलग से कंट्रोलर बनाना है लॉगिन का तो भी बनाया जा सकता है, नहीं बनाना तो बेस्ट नीचे क्या है? बेस्ट ये कि अलग से ना हम कंट्रोलर बना लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, उसमें साइन अप का कोड भी आ जाएगा। तो किसी को साइन मैं अप फिर करना है अलग ना, से बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को साइन अप करना होगा तो साइन अप का कोड भी हम उसमें ऐड कर सकेंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे मॉडल ऐड करा। हमारे पास एक ही है एम्प्लॉय का मॉडल इस वक्त। डेटाबेस का नाम यहाँ पे आ गया। एम्प्लॉय 2 नहीं रखना, मुझे इसका नाम रखना है लॉगिन। मैंने यहाँ पे आके इसका नाम चेंज कर दिया लॉगिन कंट्रोलर। अच्छा, इसके लिए ना अलग से कोई लेआउट की फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडेक्स के व्यू पे ही डायरेक्ट अपने पास ये काम चला देंगे। इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे मुझे हर पेज पे नहीं चाहिए होगा, सिर्फ एक ही पेज पे लेआउट चाहिए होगा, ऐसा ही है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इंडेक्स में डेटा फैच हो रहा है, मुझे डेटा फैच नहीं कराना, मुझे सिर्फ अपना डेटा देखना है। तो हम खाली खाली रिटर्न क्या कर देंगे इसको, ठीक है, चेंज कर दिया। अब जब डेटा फैच करवाना होता है तो वही लाइन जो लिखी हुई थी वो यूज़ करते हैं। डिटेल्स नहीं देखनी, डिटेल्स का हटा दिया। क्रिएट का चाहिए कि ये भी क्रिएट का चाहिए, गेट पोस्ट। ठीक है, बाकी जितना भी काम होगा वो सब मैं यहाँ से हटा दूँगी। ठीक है, साइन अप वाला काम रख लिया, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं अपने कंट्रोलर में से। ठीक है, ये साइन अप कर देगा मेरा सारा डेटा जो भी मुझे करना होगा। यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, गो टू व्यू कर लें, और जो इसका व्यू ऐड हुआ है वो व्यू मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है, एम्प्टी कर देना है बिल्कुल। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं करना तो मर्ज़ी है, या फिर अगर लगता है कि नहीं एम्प्टी करने से ख़राब हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन पूरा रिमूव कर लिया। ठीक है, दोनों है। और यहाँ पे जो लेआउट लिखा हुआ आ रहा है ना, मुझे कोई भी हाँ लेआउट इस पेज पे नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या कर दूँगी, डन। ठीक है, ठीक अच्छा, है। व्यू बैक इंडेक्स लिखा हुआ है, ये भी नहीं चाहिए तो ये भी हटा दिया मैंने। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज आया है भाई, यहाँ पे कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, एज इट इज़ पूरा पेज कॉपी हुआ है। ठीक है, रेंडर बॉडी यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ना ही लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम खाली एक ही पेज ठीक पे है। काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे CSS की फ़ाइल आ रही है, इस फाइल को भी अब लिंक करवाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, टिल्डा स्लैश लॉगिन CSS स्लैश और ये आके स्टाइल डॉट CSS की फाइल आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कॉपी कर लिया, ये वाला पाथ।
जहाँ जहाँ ठीक है। जरूरत होगी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर खाली एक CSS की फाइल थी, पर ये तो लॉगिन का पेज है ना, बिल्कुल लॉगिन का पेज है। तो इमेजेस index.cshtml क्यों लिखा हुआ आ रहा है फिर? CSS में तो यूज होगी ना, डिजाइनिंग हुई हुई है ना इसके पेज पे। नहीं, ये जो index.cshtml लिखा हुआ आ रहा है टॉप पे, यहाँ पे। ये हाँ एक्शन हमारा जो है उसका नाम क्या है यहाँ पे, इसका एक्शन है ना। व्यू जो है वो इंडेक्स का हम चला रहे हैं ना, अच्छा व्यू वन मतलब कि फ्रंट एंड जो है वो इंडेक्स का आ रहा है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वापस आ जाए यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, एक दफ़ा ये हो गया। अच्छा, इमेजेस कहीं लिंक हुई हुई नज़र आएंगी तो इमेजेस को भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। कहीं भी इमेज टैग लगा हुआ नज़र आ रहा है, Ctrl+F करके IMG चेक कर लें, कोई इमेज का टैग वगैरह हो तो उसको लगा लें, ठीक है। इस तरह से भी करके चेक कर लें, नहीं है, सही है। अच्छा, अब इस पेज को पहले ज़रा चला के देख लेते हैं कि इस पेज का ना आउटपुट कैसा आएगा। ये वाला पेज तो मैं देख लिया था चला के कैसा आउटपुट आ रहा था इसका। अब देखना है कि ये वाले पेज का आउटपुट कैसा आ रहा है। अच्छा, फोल्डर में देख लें कोई और फाइल तो नहीं रह जाती। इमेजेस की 2 इमेजेस है खाली, है PG और ये PG लोगो। अच्छा, ये पेज डायरेक्टली रन करके चेक कर लेते हैं कि ब्राउज़र पे कैसे आ रहा है पहले, ठीक है। लॉगिन का इंडेक्स का व्यू चल रहा है हमारे पास, सिर्फ जिस पे लेआउट बना हुआ हमारे पास आ रहा होगा। पेज लेआउट नल कुड नॉट बी फाइंड पाथ, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है अब आ गया। ये ठीक है, नल नहीं हाँ मिल रहा तो नल अगर इस तरह से है तो इट मीन्स कि नल की स्पेलिंग जो है उसमें इसको गेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेआउट इक्वल टू डबल कोटेशन में नहीं लिखना होगा, सिंपल लाइक दिस, इस तरह से लिखा। सेव की फाइल, यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश किया, पेज सेट हुआ हुआ आ रहा है हमारे लोकल होस्ट के ऊपर। पाथ चेक करना ज़रूरी होता है यहाँ पे कि पाथ कौन सा आ रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट पे चल क्या गया ये मेरा। दोबारा बताना? मैंने ना लेआउट इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखा हुआ था इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे हटाया, ठीक है, और सिंपल विदाउट डबल नल कोटेशन लिख लिख दिया, दिया, ठीक है। बस दैट्स इट, ये किया था हमने, ठीक है। ये मेरे पास लॉगिन का पेज आ चुका है जिसमें एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉगिन हो रहा होगा, ठीक है। ये ठीक है नीड नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी भी नीड नहीं है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे अपने टेम्पलेट में से जाके, ठीक है। ठीक है। अगर लिखना है शो के लिए तो लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले चेक बॉक्स आ रहा है ये वाला, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर ये पूरा पैराग्राफ मैंने रिमूव कर दिया। पहला, फॉरगेट पासवर्ड नहीं चाहिए, पासवर्ड को भी रिमूव कर दिया। मुझे 2 बटन चाहिए, ठीक है। बटन का टैग कहाँ है हमारे पास, बटन का टैग कहाँ है, नज़र आ रहा नहीं है है। कहीं पे? बटन के नहीं, ऊपर, ठीक है, लॉगिन लिखा हुआ है ना बटन के ऊपर, वो तो Ctrl+H करके। वो रहा ना, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर स्पैन एच। ये रहा लेबल, लेबल है वो तो, बटन नहीं है। और कहाँ, एक तो एक क्लास हो गई, ये हो गया। ये तो एम्प्लॉयर लॉगिन हेडिंग लगी हुई है ना, इसके बाद नीचे भी होना चाहिए आपके पास लास्ट में। सबसे नीचे जाओ। ये रहा, ये रहा, हाँ ये है ना। अब इसी हाँ तरह मुझे एक और भी चाहिए, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड मैं हटा रही हूँ, ये फॉरगेट पासवर्ड नहीं चाहिए। लेट सपोज साइन अप का भी साथ में ही चाहिए होता है तो हम उसी के साथ यहाँ पे एक और ले आएंगे, ठीक है, और उसको साइन अप कर लेंगे। हो सकता है कि अलाइनमेंट थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो उसको सेट करनी पड़ेगी, मार्जिन टॉप और इन सब चीज़ों को करके। आ गया, हाँ। ठीक है। टेम्पलेट बाय W3 नीड नहीं है इसकी, नहीं, हटा दें। तो एक काम करो। अपना कोई नाम लिख दें। नहीं, ये मिटा दो। हाँ तो मिटा रही हूँ ना, ये ना टेम्पलेट बाय W3 ये वाला ना, हाँ मिटा हाँ, दिया, हो गया। देखो वो ठीक है, वापस आओ। देखो ये जो है ना, ये इनपुट टाइप साइन अप, हम्म, ये जो कंटेनर थी ना, पी डैश कंटेनर वाली क्लास, अगर इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करो और उसके अंदर ये वाला बटन लगाओ तो इसकी अलाइनमेंट सही नहीं हो जाएगी? हो सकती है, ऊपर से साइन अप का बटन डिलीट करो, नीचे से लॉगिन का डिलीट करो, ठीक है। सेव करके रन करो। ऐसे होगा ना नहीं, पैराग्राफ। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। अब वो वाला पहले तरीका, लॉगिन और साइन अप चाहिए। ठीक है। इसका तरीका क्या है,
यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इनको हम इनलाइन CSS करके अपने पास मार्जिन एक को लेफ्ट पे रख लें, एक या तो मार्जिन रेड पे रख लें, या तो फिर स्पेसिंग दे दें। स्टाइल खोल दें यहीं पे, और यहाँ पे इसको हमने मार्जिन एक को लेफ्ट कर देते हैं 30 पिक्सल, लेट्स सपोज। हो रहा है? सही हो गया, बहुत सही है, सही होगी ना? बस मार्जिन अपनी मर्जी से बहुत सही है। सेट 60 कर लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा में व्यू सेट हो जाए। सही है ना? यहाँ पे आगे इसको और पीछे ले जाएंगे तो और सेट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले लॉगिन के लिए कोड करना है हमें, ठीक है। लेट सपोज कि इसको बंद कर देना, इसका काम नहीं है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे लॉगिन का कोड, इंडेक्स के ऊपर मैं लॉगिन का कोड कर रही हूँ, ठीक है। लॉगिन का कोड करने का तरीका क्या है? लॉगिन का कोड करने के लिए ना सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी वही वाला काम होगा अपने पास लॉगिन के लिए, गेट और पोस्ट वाला, ठीक है। तो ये इंडेक्स का हमारे पास गेट है और इसी का हम बना लेते हैं पोस्ट, ठीक है। कोई भी नाम से हो सकता है लॉगिन, ज़रूरी नहीं इंडेक्स के नाम से ही बने, ठीक है। यहाँ पे आके आपने एक क्या करना होता है, अपने पास एनोटेशन देनी होती है HTTP पोस्ट, और यहाँ पे आके हमने एक अपने पास पैरामीटर ऐड कर लिया। अच्छा, मेरे पास टेबल किस नाम से है? एम्प्लॉय के नाम से है, ठीक है। एम्प्लॉय के नाम से टेबल है तो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगी अपनी क्लास का एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आके अच्छा, यहाँ पे ना लॉगिन करने के दो तरीके होते हैं, या तो लैम्डा एक्सप्रेशन से या फिर आपके पास लिंक क्यूरी से, ठीक है। दोनों तरीके से लॉगिन हो सकता है। ज़्यादा आसान और जो अच्छा है वो होता है लैम्डा एक्सप्रेशन। ये लैम्डा एक्सप्रेशन जो हम बस होती है वन लाइन क्यूरी, ठीक है। तो हाँ जितना भी हम काम करते हैं वो लैम्डा एक्सप्रेशन से करेंगे, ठीक है। लैम्डा ठीक एक्सप्रेशन है। आती होगी ना? इससे पहले आपने लिखना होगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, फिक्स रूल है हमारे पास जो लिखना होगा। डीबी है डेटाबेस, डीबी के अंदर एक टेबल बनाया था जिसका नाम क्या था? एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर हम पास करेंगे वेयर का क्लॉज, जैसे हम एसक्यूएल के अंदर पास करते हैं ना, वैसे यहाँ पे हमने बना दिया वेयर हाँ का क्लॉज। अब हमने यहाँ पे लिखना है अपने पास लैम्डा एक्सप्रेशन के एक वेरिएबल बना लिया एक्स, ठीक है। अब एक्स के साथ क्या लिखता है? इक्वल टू एंड देन दिस साइन एक्स देख लो। डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा एक्स डॉट, अगर मुझे ईमेल से करना है तो मैं क्या लिख दूंगी? ईमेल डॉट, लॉगिन विद ईमेल। हाँ बिल्कुल, अच्छा यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ था ना जो हमने बनाया था अपने पास, बंद हो गया वो, ठीक है। इक्वल्स किसके हो जाए? यहाँ पे इक्वल्स ना एक मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे आकर पास करना होगा ई डॉट ईमेल। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो वाला, और जो मैंने अपने पास यहाँ पे लिखा है वो वाला, अगर दोनों सेम होते हैं एंड एक्स डॉट, अच्छा अब यहाँ पे क्या किया है मैंने? एक्स डॉट किया है अगेन, और इसको मैंने कहा कि पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड का हमने बनाया था एक डॉट इक्वल्स, किसके हो जाते हैं यहाँ पे? ई डॉट पासवर्ड के, ठीक है। ये वाला जो है ई डॉट वाला डेटाबेस से उठ के आएगा, और ये वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स से उठ के आएगा। टेक्स्ट बॉक्स वाला और डेटाबेस वाला दोनों इक्वल्स होने लाजमी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आखिर में यहाँ पे हम एक मेथड कॉल करेंगे डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का। अगर ये मेथड कॉल नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि हमारे पास कि इन दोनों में से अगर कोई भी मैच करता है पैरामीटर तो वो उसको लॉगिन कर देता सक्सेसफुली, वो डायरेक्ट लॉगिन सक्सेसफुल पे जाता, वो कभी भी एल्स कंडीशन पे रीड आउट ही नहीं करता, हमेशा पर ठीक मैसेज है। शो होता है लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमें ये वाला मेथड लाजमी कॉल करना होगा। उसके बाद हम एक कहेंगे इफ़, एक छोटी सी कंडीशन है, ये ऑप्शनल कंडीशन होती है, अगर ना भी लगाए ना इस कंडीशन को तो कोई इशू नहीं है। अगर लॉग नॉट इक्वल टू नल होता है, लॉग के अंदर खाली वैल्यू नहीं आती, तो फिर हम अपने पास क्या करेंगे कि कोई भी जगह पे रीडायरेक्ट कर देंगे रिटर्न, ठीक है, रीडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने अपने पास उसको रीडायरेक्ट करवा लेना है। अब लेट सपोज कि मुझे इसको रीडायरेक्ट करवाना था
एडमिन के पास, ठीक है, एडमिन के डैशबोर्ड पे। नहीं, अगर यूजर की लॉगिन तरफ नहीं से होता है, नॉट इक्वल टू नल का मतलब है कि वैल्यू आई है, ठीक अच्छा है। ठीक है। नॉट, अगर आप डबल इक्वल टू नल करेंगे तो मतलब होगा ना कि खाली नहीं है, ठीक है। तो मैंने नहीं ना, अगर एडमिन लॉगिन कर रहे हैं तो ये जाएगा ना बाय डिफॉल्ट एडमिन पे। बाय डिफॉल्ट तब जाएगा ना, तो जब मैं उसको बताऊंगी बात, लॉगिन बटन पे क्लिक होने के बाद वो डिसाइड करेगा ना कि उसको किधर जाना है। हो सकता है मैं यूजर के पास भी भेज सकती हूँ, फिर एडमिन के ये पास ना। ऑप्शनल तो नहीं हुआ ना, ये कंडीशन ऑप्शनल तो नहीं हुई, फिर तो ये कंपलसरी हो गई। नहीं, मैं चाहूँ तो इस कंडीशन के बगैर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पे इसको बता दूँ जहाँ पे मुझे रिटर्न करनी है वैल्यू अपनी। फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा होम का ठीक है। कंट्रोल है, ठीक है, इंडेक्स का व्यू है होम के अंदर, ठीक है, ये बता दिया हमने इसको। और इस वाले व्यू को मैं कमेंट कर दूंगी, इसकी मुझे नीड नहीं है, ठीक है। अब ये सब हमेशा तब कहाँ जाएगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन करेगा जब इसके अंदर वैल्यू लॉग में ट्रू हो रही होगी, दैट्स इट, ठीक है। अब इन ठीक है। केस अगर लॉगिन नहीं होता तो मुझे कहीं और भेजना है या कुछ और मैसेज शो करवाना है, सही तो सही फिर सही सही। उसके लिए हम काम करेंगे, इसलिए मैंने इफ इसे लगाया। कमिट कर दो, क्यों? मिटाओ नहीं, इसको कमिट कर। ये है मेरे पास, उसको वापस ले आके ऊपर लिख देती हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके अंदर होम बता देंगे कंट्रोलर से मेरा। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पे आके अपनी हाँ इफ की कंडीशन लगा दी, ठीक है। अगर लॉग नॉट इक्वल टू नल हो तो हम क्या करेंगे, उसको रीडायरेक्ट टू एक्शन कर देंगे। एडमिन के पास या यूजर का जो भी कंट्रोलर का नाम होगा बस कंट्रोल का नाम ठीक पे है। आ जाएगा। एल्स में हमारे पास क्या हो रहा होगा, एल्स आपने वही ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। अच्छा, अगर लेट सपोज कोई एरर आता है, लाइक मुझे मैसेज एक लिखा हुआ चाहिए कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इस टाइप का कुछ लिखा हाँ हुआ आ रहा होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है। यहाँ पे बनी हुई क्लास है मॉडल स्टेट की, ठीक है, आ रही है यहाँ पे मॉडल जी। स्टेट डॉट, ठीक है। मॉडल स्टेट के अंदर हमारे पास ऐड मॉडल एरर, ठीक है। हम मॉडल के अंदर क्या ऐड कर देंगे, अपने पास एक एरर ऐड कर एरर। देंगे, ठीक है। अच्छा, डबल कोटेशन, ये पहला पैरामीटर हमेशा इसका ब्लैंक जाएगा, एम्प्टी जाएगा, ठीक है। जो उसके पास की होती है, की हम पास नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या पास करते हैं इसमें, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन कुछ एक्सेप्शन। भी हो सकती है हमारे पास, इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इनकरेक्ट ईमेल मैंने पास कर दिया, क्लियर है यहाँ तक। और जी आखिर में जो रिटर्न व्यू हुआ है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ पे एल्स ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं नहीं ऐसे भी तुम पास लगा दो। कर दूँ ना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसे भी हाँ वो मुझे कंडीशन आइडिया चल है। जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद ना, अब इसको पहले चेक कर लेते हैं रन करके कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले अच्छा, डेटाबेस पे देखो कि ईमेल है क्या। हाँ है, ये है। अच्छा, यहाँ पे ना लॉगिन दो तरीक़ों से होता है। एक तरीका तो मैंने भी ये बता दिया है कि इस तरह टाइप से हम लॉगिन कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो पोस्ट का है, ये तब वर्क करता है जब मेरे पास एमवीसी वाले टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। एमवीसी वाले टेक्स्ट बॉक्स पता है ना कैसे आते हैं, मैं दिखाती हूँ। गो टू व्यू पे जाके ये बना हुआ ना HTML एडिटर फॉर, HTML एडिटर हाँ फॉर, ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस जब यूज़ होंगे तब हम अपने पास यहाँ पे इस तरह से लॉगिन करेंगे, ठीक है, जिस तरह से ये वाला मेथड मैंने बताया है, ठीक है। ये तरीका होगा हाँ। कब, जब मेरे पास HTML एडिटर फॉर के टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ हो रहे होंगे। इन केस अभी हमारे पास हमारी कंडीशन में कौन से वाले टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ हुए हैं, सारे इनपुट टाइप के, ऐसा ही है। तो हाँ जब इनपुट टाइप के टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ होंगे तो फिर हमारे पास थोड़ा सा काम डिफरेंट होगा, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे एडिटर फॉर वाले कंडीशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों बताने होंगे, ठीक है। ये वाला भी बताना होता है और ये वाला भी बताना होता है कि अगर इनपुट टाइप से करना है तो कैसे होगा, यानी कि जावा स्क्रिप्ट से अगर लॉगिन बनाना है, ये जावा स्क्रिप्ट का लॉगिन कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर जावा स्क्रिप्ट से लॉगिन करना है तो ऐसे हो, कैसे होगा, और अगर एमवीसी के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए फॉर्म से लॉगिन करना है तो कैसे होगा, वो दोनों बताने तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर ठीक है। ये वाला तरीका यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट का, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी, ठीक है। इसी को ही कॉपी करके इसी में चेंजेस करके दिखा देती हूँ ताकि डिफरेंस सामने आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स कोई और नाम रख दिया, लेट्स सपोज फिलहाल मैंने
यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, इन टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम। इस टेक्स्ट बॉक्स का पहला नाम क्या है, कोई नाम नहीं रखा हुआ। यहाँ पे आके मैंने नेम का एक एट्रीब्यूट पास किया और मैंने रख लिया ईमेल, एम्प्लॉय ईमेल या कोई भी ईमेल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आके मैंने लिखा नेम और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया पास, ठीक है। ये मैंने अपनी ठीक है। मर्जी से 2 नाम रख लिए। जैसे नाम यहाँ पे रखे हैं वैसे ही नाम इनके पैरामीटर्स में पास होंगे, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना होगा, हमेशा स्ट्रिंग होगी क्योंकि स्ट्रिंग टाइप कोई भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकती है अपने अंदर, इसलिए अगेन स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल एंड यहाँ पे आके पास लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ईमेल, ये कहाँ से देखें, पहले जो था वो ई से उठ रहा था, एक्स से उठ रही थी मेरी वैल्यू, ऐसे ही था, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ई की जगह ईमेल और यहाँ पे क्या होगा ईमेल सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डॉट पास, ठीक है, डबल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल आपका हमारा ये वाला पास, ठीक है, दैट्स इट। ये फर्क आएगा जब हम लोग अपने पास ये वाला काम करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस वाला, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है, इसको अब बता रहे हैं। पर अभी तो अच्छा, हमारे पास जो है वो बना हुआ है ना, इनपुट टाइप, जावास्क्रिप्ट वाला लॉगिन बना बिल्कुल, हुआ है। तो हम इसको कमेंट करके इससे कर लेंगे, ठीक है, इस ठीक तरह है। से, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को अगर दोबारा लिखना है तो एक बार दोबारा से भी कर देती हूँ, एक्स इक्वल टू लाइक दिस, एक्स डॉट ईमेल, ठीक है, हाँ। डॉट इक्वल्स हो जाए, किसके इक्वल्स हो जाए, जो भी मेरे पास ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आई हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं। अब इसको रन कर लेते हैं। इंडेक्स का डायरेक्टली आप व्यू, गो टू व्यू करके डायरेक्टली हम इसका व्यू चलाएंगे। गो टू व्यू ये रहा इसका, लेट्स रन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, अहमद। ahmad@gmail.com है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके ahmad@gmail.com, पासवर्ड इसका 123, लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया इसने मुझे कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं किया, ठीक है। अगर ये रीडायरेक्ट नहीं किया तो फिर चेक करना पड़ेगा कि कोई मिस्टेक है कि नहीं है। वैसे मिस्टेक हो नहीं सकती, यहाँ पे इसने ये उठा लिया है अहमद एट, ठीक है, उठा लिया। और यहाँ पे इसने पासवर्ड देखें, हमने गेट और पोस्ट यूज़ किया ना, ऊपर नज़र आ रहा है जो पासवर्ड हम लिख रहे हैं, पासवर्ड सही डाला है 123, ठीक है, लॉगिन। इसने तो फिर हमें ना कोई, लॉगिन पे क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि कोई मिस्टेक होगी कोड पे इस वजह से, ठीक है। पहला, लेट सपोज अगर यही काम मैं इस तरीके से करती तो फिर क्या क्या आउटपुट आता वो भी देख लेती हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि मैंने कोई मिस्टेक करी है खुद ही, अपने पास जो मैंने कोड किया है ना जावा स्क्रिप्ट वाला, उसमें ही कोई मिस्टेक है मेरे से, तो मुझे लग रहा है। अगर मिस्टेक मेरी हो तो सामने भी आ जाएगी। ये वाला यूज़ कर लिया मैंने। अच्छा, इसमें क्या होगा, काम बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, बस टेक्स्ट बॉक्सेस कम होंगे। नेम का टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए होगा, हटा दिया। सिर्फ ईमेल का पासवर्ड का चाहिए, एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स भी हटा दिया, ठीक है। अच्छा, बटन डिफ़ॉल्ट वाला लगा हुआ है कि रेट का खुद उठा लेगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे आके अपने पास ये वाला जो कोड होगा ना, इसको 1 मिनट के लिए कमेंट करना होगा, ठीक है। या अगर चाहें तो अपने पास ये पूरा कोड उठा के टेक्स्ट बॉक्सेस वाली जगह पे डाल दें ताकि आपके पास पूरा कोड ही चल जाए। लेकिन मैं भी 1 सेकंड के लिए इस चीज़ को रोक रही हूँ और सिंपल इसको कमेंट कर दें यहाँ से, ठीक है। सेव की पूरी फाइल एंड अपने कंट्रोलर पे मैं आई और ये वाला एक्शन जो मैंने अनकमेंट किया था ना, इसको चला रही हूँ मैं। लेकिन इसको चलाने के लिए अनकमेंट यहाँ से होगा, भी करना पड़ेगा।
सनम जो आईडी पता चल जाएगा कि अगर कोई मेरी मिस्टेक होगी ना तो यहाँ पे आ जाएगी सामने इसको comment। अच्छा ठीक है, ये चेक करने का तरीका भी एक हो जाता है कि अगर कोई मिस्टेक यहाँ पे हमसे हो रही है तो सामने दिख जाती है। Now let's see, बिल्कुल प्लेन आउटपुट आएगा, 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लगे हुए होंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोल देखें, लेबल ईमेल एट्रीब्यूट, काम लंबा हो जाएगा। ऊपर इसकी फाइल्स भी लोड कर दी मैंने यहीं पे सारी। ठीक है, अच्छा लेआउट नहीं चाहिए कोई, तो लेआउट के लिए मैं इस लाइन को रिमूव कर एरर दूंगी। क्या है? एरर एरर ये है कि मॉडल ऐड नहीं हुआ था इस पेज के ऊपर, ये एरर है, ये लाइन जो है ना ये ऐड हाँ नहीं हुई थी, दिस इज द एरर। अगर ये लाइन ऐड नहीं होगी तो एरर करते हैं सारे, इन लोगों को अपने पास मॉडल से डेटा ही फैच होकर नहीं मिलता। अब क्या करें, वेब एप्लीकेशन मॉडल्स। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे वापस आए, एरर कौन सी लाइन पे है मेरा, ऊपर ये मॉडल ऐड हुआ है ना गलत, इसको हटाएं। देखें एक चीज़ देख लें, ये जो iNameable वाला है ना ये तब ऐड होता है जब डेटा फैच होती है, इसकी नीड नहीं है, डेटा जब फैच होगा तभी ही वाला आएगा, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रेश, 2 मॉडल एक साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे इसलिए इसने एरर किया। ये देखिए आ गया, एक अजीब सा व्यू आ रहा होगा, 1 2 3 बूटस्ट्रैप की क्लासेस कॉल नहीं हुई थी यहाँ पे, ये देखिए चल गया, हाँ ये डायरेक्ट होके आ गया। मसला क्या है, हाँ जावास्क्रिप्ट के कोड में मसला है। ठीक है, यानी कि इससे ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड है उसमें कुछ मैंने मिस्टेक की है। सो यहाँ पे आके सबसे पहले मेरा कोड का ये जो लिखा है ना मैंने, ये डायरेक्ट, इसमें मुझे डाउट है कि x.email, ये तो ठीक है, ये जो लिखा है ना मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल्स टू ईमेल, ये वाला तो है टेक्स्ट बॉक्स वाला, और ये वाला जो है डेटाबेस वाला होना चाहिए था, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करने से फ़ायदा क्या होगा, ये हमें चेक खुद पर भी ये हो तो जाएगा। कमेंट है ना। हटा दिया ना कमेंट से, जावास्क्रिप्ट वाला चला के दोबारा देख रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट वाले में क्या इशू आ रहा था। ठीक है, ये ना लैम्डा एक्सप्रेशन में मिस्टेक हो रही है, x.email डबल इक्वल्स टू ईमेल, ये वाला भी टेक्स्ट बॉक्स का उठ रहा है, और ये जो है ना डेटाबेस से उठाना है। अबे तो भाई यहाँ तो तुम इस तरह करो ना कि दोनों के जो नाम है वो चेंज कर दो। अब दो दो ईमेल चल रही है वहां पे, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ये वाला जो नाम है ना, मैं यहाँ से आती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके हमारा जो ईमेल लिखा हुआ है ना इसको हमने लिख दिया बस उसको EMP मेल ईमेल। कर दो। ठीक है, यहाँ पे आके हमने इसको मेल किया, और यहाँ पे आके हमने इसको लिख दिया EMP। ठीक है, मेल, ठीक है, और हमने इसको कह दिया EMP पास। ठीक है, तो फिर EMP EU लिखा हुआ है यहाँ पे जब हम जावास्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं। हटा दूंगी इसको, मैं चेक कर रही थी मैं, इसलिए लिखा था। ठीक है, अब सही है। हाँ ये वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स वाला है, नहीं मेरा पता कंसर्न क्या था, टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू उठती है ना वो लेफ्ट वाली उठती है, और राइट वाली जो वैल्यू होती भाई है ना वो चेक कर लो डेटाबेस ना से आती इंटरनेट है। से, कोई मसला थोड़ी है, चेक कर लो इंटरनेट से। वीडियो पॉज करो और इंटरनेट से चेक कर लो। आवाज बढ़ाओ अपनी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ठीक है, यहाँ पे ना प्लस पहले इसको ब्लॉगिंग करते हैं, ये हो रहा है। हुआ ये था, पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि यहाँ पे हमने फॉर्म मेथड पास नहीं किया हुआ था, फॉर्म मेथड लाजमी है पास करना। ठीक है, ठीक है। फॉर्म मेथड नहीं दिखा था टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने चेंज किया था ना, वो मैंने यहाँ पे चेंजेस में ना नेम की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे डबल पी आना था, एक पी लगा हुआ था, दैट्स इट, ये मसला था। अब जब भी कोई लेट सपोज हमने यहाँ से एक यूज़र ऐड कर दिया, ठीक है,
मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे डाल दिया है पासवर्ड 1234। ये एक हमने छोटा सा सेव कर दिया डेटाबेस में डेट रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे आके लेट्स सपोज मैं बैक करती हूँ, ठीक है। बैक करके इस पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे आके अली से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे भी लॉगिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि ऐप जो है वो रिफ्रेश नहीं हुई है। इसको दोबारा रिफ्रेश करें। ठीक है, जीमेल की स्पेलिंग भी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ 1 2 3 4, ठीक है, लॉगिन हो रहा है। ये आगे दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे कि जो भी यूज़र या जो भी एडमिन लॉगिन कर रहा है उसका डेटा भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लॉग आउट भी करना हो, ठीक है, तो वो कैसे होगा? लॉग आउट से पहले लॉग आउट कराने के लिए ना सेशन बनाना जरूरी है। सेशन तो पता होगा ना क्या होता है। सेशंस आपके पास ग्लोबली वैल्यूज को होल्ड कर रहे होते हैं ऑल ओवर दी प्रोजेक्ट, और आपका नाम जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईमेल से लॉगिन कर रही हूँ तो ईमेल डिस्प्ले होगी नहीं, सो हम जीमेल में करते हैं, ठीक है। तो अगर ईमेल सेशन वाइज करना है तो सेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है सेशन, और सेशन के अंदर क्या है, सेशन के अंदर सेशन में कोई भी नाम रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कोट लगाए और सिंगल कोट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया लॉगिन ईमेल, ठीक है। ये मेरे की है, ये किसी भी नाम से बन सकती है, ऐसा कोई भी नाम हो सकता है। इज इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद सिंपल यहाँ पर क्या लिखना होगा। अच्छा, ये एमबीसी है तो डबल कोटेशन में आएगी यहाँ पे ये चीज, ठीक है। एचपी होती है सिंगल कोट में आ रही होती है। सेशन, और सेशन के अंदर हम लोगों ने वो पास कर दिया ये वाला नाम जिस नाम से वो लॉगिन कर रही है, ठीक है। ये उठाया और डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखा और दैट्स इट। ये मेरे पास सेशन बन गया और इस सेशन के अंदर मेरी वैल्यू होल्ड होगी, ठीक है। अब इस सेशन की वैल्यू को जब भी प्रिंट करवाना होगा, कॉल करना होगा, तो मैं खाली ये वाली चीज को लिखूंगी। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम अपने आ जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास एमवीसी का वो जो आ रहा है ना एडमिन का डैशबोर्ड बना हुआ, उसको देखेंगे। उसके अंदर हम ये सिंपल लिख देंगे किसी भी जगह पे ले जाके, लेट्स सपोज कि यूजर टेम्पलेट है, ये लेआउट डॉट सीएस की फाइल में है, और लेआउट डॉट सीएस की फाइल में सबसे टॉप पे ना लिखा हुआ होता है हेडिंग डैशबोर्ड। कंट्रोल डैशबोर्ड में चेक कर लेती हूँ कहाँ पे आ रहा है, सही लिखा हुआ आ रहा है टाइटल में डैशबोर्ड। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ इस डैशबोर्ड की जगह पे हमने इस तरह से सेशन को कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डॉलर लगा @ लगा देंगे, PHP हो गया डॉलर, और MVC है तो @, ठीक है। दैट्स इट, ये काम करना है यहाँ पे। अगेन अपनी index.html से फाइल को रन करते हैं और लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आके लेट्स सपोज ये अली से लॉगिन किया है, 1 2 3 4 पासवर्ड एंड लॉगिन। जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, यहाँ पे नजर आ रहा है लिखा हुआ यार ये चेंज और पासवर्ड क्या लिखा हुआ है? ये गूगल की तरफ से जो है ना, आप जब भी हम किसी फॉर्म को लॉगिन करते हैं तो आता है ना कि पासवर्ड सेव करना है या नहीं करना, ताकि नेक्स्ट टाइम लॉगिन जब हो तो डायरेक्टली वो नहीं, खोल ये दे। जो बिल्कुल टॉप के ऊपर आता है, बिल्कुल पेज के वो ऊपर आता है। वो जो है वो आपके पास इस बात को पूछता है कि ये जो पासवर्ड हम डाल रहे हैं ना, ये सिक्योर नहीं है वेबसाइट पे, ये लोकल होस्ट से बनी हुई है, तो उसको इग्नोर कर अच्छा, दो। जब सर्वर कनेक्ट हो डेफिनेटली एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये बन गया सेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बटन होना चाहिए लॉग आउट का, जिस पे हम क्लिक करें तो लॉग आउट हो जाए पेज, ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है। उसके लिए क्या होगा, यही वाला पेज है, ठीक है। हमारा अच्छा टेम्पलेट मेरी वहाँ बात सुनो, हम्म, ये जो तुमने यहाँ पे सेशन ऐड करवाया है,
ये रहा, मतलब जो लॉगिन करेगा उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। बिल्कुल। लेट सपोज हम अली से भी किया था ना मैंने, नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया। अहमद से भी कर लेते हैं, जैसे जो भी होगा 1 2 3 अहमद का पासवर्ड, ठीक है। चेंज योर पासवर्ड, ठीक है। हाँ, पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, गूगल रिकमेंडेशन के हिसाब से ये बोलता है, सही है। नाम आ गया, जो भी हाँ नाम ठीक होगा है। वो हमारा होगा, जिस लाइक जीमेल। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, तो लॉगिन हो गया, अब लॉग आउट भी करना है, ठीक है। तो लॉग आउट के लिए भी मुझे एक छोटा सा कहीं ना बटन इसी तरह से बनाना होगा। टेबल के नीचे ही हम एक बटन बना लेंगे जहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, लॉग आउट, ठीक है। तो ढूंढने से बेहतर सर्च कर लेते हैं कहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, दिस वन, ठीक है। जहाँ पे ये वाला डिव एंड हो रहा होगा टेबल का, उसी डिव के नीचे हम एक और डिव बना लेंगे, ठीक है। या एंकर टैग उसी डिव के अंदर लगाना, तो उसी डिव के अंदर एंकर टैग भी लगाया जा सकता है, जैसे ये लगा हुआ है एक एंकर, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया। और यहाँ पे href में फिलहाल हम कोई भी लिंक पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि href पे मुझे भी कहीं नहीं भेजना। और वहाँ लिखा हुआ है टेबल्स, इसकी जगह पे हमने लिख दिया चेंजेस अप्लाई की, पेज को रिफ्रेश किया और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लॉग आउट लिखा हुआ आ रहा है। अभी इस पे कोई भी हमने लिंक अप्लाई नहीं किया, ठीक है। यहाँ ठीक तक है। सही, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके अब इसके लिए href में लिंक पास करना है। वेयर इज href? href में हम लिंक क्यों पास करेंगे, मतलब हम ऐसे करेंगे लॉग आउट के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो वो रीडायरेक्ट कर दे आपको लॉगिन पेज के ऊपर, साइन इन या जो भी लॉगिन पेज है उसके ऊपर। देखें, जब लॉग आउट हो जाएगा तो हम एडमिन के पेज पे क्यों जाएंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन एमवीसी में ऐसा नहीं है। एमवीसी में ना, मतलब वहां आपको लिंक देना है, मैं जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूं तो वो हम्म, एडमिन वो एडमिन में लॉगिन से के पेज, जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा। लॉगिन के पेज पे ले जाए। हाँ, लॉगिन के पेज पे हम डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन हमने क्या बनाया हुआ है, सेशन बनाया हुआ है, ठीक है। हमें सेशन को खत्म भी करना होता है। अगर हम सेशन को खत्म नहीं करेंगे तो हमेशा ये जो वैल्यू लिखी हुई आ रही है ना, तो अगर मैं रीडायरेक्ट भी कर दूंगी तो ये वैल्यू हमेशा सेफ रह जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह दूसरे लोगों को पता चलता रहेगा कि आपने जो लास्ट यूजर लॉगिन था वो किस नाम से था, उसकी ईमेल क्या है। तो ये तो क्रेडेंशियल किसी को शो नहीं करने होते ना, तो इस वजह से इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि अपने सेशन के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हुई है उसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सेशन में जो स्टोर हुई है वैल्यू को क्लियर करने का तरीका होता है, बता दूँ वो वाला भी तरीका ना। हाँ हमने यहाँ पे अगर URL में सिर्फ एक चीज़ पास करनी है, @URL डॉट एक्शन, ठीक है। URL डॉट एक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगाए, और राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद दो पैरामीटर्स आएंगे। पहला यहाँ पे कौन से पैरामीटर आता है आपके पास, एक्शन का नेम, जिस एक्शन पे भेजना है। लेट्स सपोज मैं अभी एक एक्शन बनाऊंगी जाके लॉग आउट के नाम से, तो मैंने पहले ही पास कर दिया। दूसरा चीज यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा कंट्रोलर आएगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि मेरा एक लॉगिन का कंट्रोलर है, वहाँ पे लेके जाना है, जिसके अंदर लॉग आउट का एक मैंने एक्शन बनाया हुआ, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे आऊँगी लॉगिन वाले पे, और कहीं पे भी नीचे जाके ऊपर जाके अपनी मर्जी से बता दिए कमेंट को, यहाँ पे हमने एक एक्शन बना लेना है, इसका नाम हम रखेंगे लॉगआउट, ठीक है। गेट या पोस्ट का कोई चक्कर नहीं होगा, सिंपल ये गेट ही होगा। पोस्ट इसलिए नहीं क्योंकि कोई यूजर से वैल्यू नहीं आ रही होगी। लॉगआउट में सिंपल क्या होता है, हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे इफ अगर मेरे पास सेशन जो मैंने बनाया था, ठीक, किस नाम से बनाया था, ये वाला, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, नल हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तो फिर ये सेशन क्लियर करेगा, ठीक है। इसको हमने कह दिया नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर सेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल होती है तो सेशन को हम करते हैं सेशन डॉट अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या है कि आप सेशन के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको ओवरराइट कर दें, खाली कर दें, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे सेशन को हम क्लियर करेंगे। ये सारे मेथड्स हैं बिल्ट इन जिनको कॉल करना होता है सेशन लॉग आउट के टाइम पे, ठीक है। सेशन डॉट क्लियर, तभी लॉग आउट करते वक्त ना थोड़ा टाइम लग रहा होता है। सेशन क्लियर हो गया, सेशन क्लियर के बाद
रिटर्न डॉट रिमूव कंटेंट, जितना भी हमारे पास कंटेंट है सेशन के अंदर डला हुआ डॉट रिमूव ऑल, एक रिमूव करना है, सारा रिमूव करना है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड है जिनके थ्रू ये काम हो सकता है। 2-4 भी कॉल कर दिए तो इनफ है। ठीक है, लास्ट एक होता है फॉर्म ऑथेंटिकेशन। अगर फॉर्म ऑथेंटिकेशन यूज की है तो ठीक है, अगर यूज नहीं की तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमने फॉर्म ऑथेंटिकेशन यूज नहीं की थी इसलिए मैंने वो वाला लिखी नहीं थी। और लास्ट में हम अभी क्या कर देंगे, रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, और रिडायरेक्ट टू एक्शन अब मुझे यहाँ से बता देना है कहाँ करना है। सिंपल होम मेरा के नहीं, लॉगिन लॉग आउट पे, लॉगिन पे, लॉगिन पे ना। और लॉगिन देखिए मेरे पास दो चीज, मेरा जो इंडेक्स का पेज है उस पे ही लॉगिन हमने किया था ना, व्यू बनाया था, तो यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे। और मेरा एक्शन का नाम कौन सा है, कंट्रोलर सॉरी लॉगिन। ये क्यों लिखा है यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि मेरे पास जो मेरे लॉगिन का कोड हुआ है कौन सा एक्शन पे हुआ है, इंडेक्स पे। इंडेक्स पे। ठीक है ना, क्लियर है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है। और लास्ट में हम रिटर्न व्यू नहीं करेंगे, अगर एल्स भी होता है तो हम इसको भी रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ, लॉगिन पेज। रिडायरेक्ट को जो है कभी भी कंडीशन कोई भी हो वो वहीं पे यूज करें। अब रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन यहाँ से। तो जब भी डिफॉल्ट पाथ होगा वो हमारा ये वाला होना चाहिए, लॉगिन से एप्लीकेशन स्टार्ट। राउट कॉन्फ़िग के अंदर जाके भी हम चेंज कर देंगे ताकि हमेशा यहीं से ही खुले। लॉगिन किया है 1 2 3 पासवर्ड से। लॉग ठीक है, आउट का बटन का है। ठीक है समझ गया। ये आ गया। अब इस पे हम लॉग आउट करते हैं। ठीक है, इसने मुझे क्या कह दिया, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर इज नॉट काउंटेड इन द लिस्ट। ठीक है, ये एरर क्यों आया, 403 फॉरबिडन यूआरएल लोकल होस्ट लॉगिन। ठीक है, हमारी जो कंडीशन चली है वो एलसी कंडीशन ये वाली टर्न हुई है। ठीक है, लॉगिन का व्यू, लॉगिन की स्पेलिंग क्या है, लॉगिन का एल कैपिटल है स्मॉल है, ढूंढ लो भाई, लॉगिन का स्मॉल एल ही होगा। कैपिटल है, कैपिटल है कहाँ लिखा हुआ है एल कैपिटल, दिखाओ। ये वाला, पर वो तो कंट्रोल। कंट्रोलर का नाम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दूसरा यहाँ पे भी जाके चेक कर लेते हैं लॉग आउट की स्पेलिंग, और ये सारी स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉग आउट ऐसे ही लिखा हुआ, यहाँ पे लेआउट एक्स्ट्रा है ना तो बंद ही कर देती हूँ साथ साथ, और ये खुले चाय की भी नीड नहीं है मुझे। ठीक है, ये बस काम के जो थे वो हमने रख लिए। इसकी लेआउट सीएस की फाइल हमने काम किया हुआ है। ठीक है, यूआरएल डॉट एक्शन पास करते हैं जब एचरेफ यूज होगा। ठीक है, रीडायरेक्ट वाला काम यहाँ पे नहीं हो सकता था। यूआरएल डॉट एक्शन क्या करता है, लॉग आउट के एक्शन पे लेके जाएगा, कौन सा कंट्रोलर है, लॉग कंट्रोलर के पास। ठीक है, ऐसे ही हुआ है। अब चलाते हैं दोबारा। ठीक है, कोड में कोई मसला नहीं है। देख लें यहाँ पे से हमारा कौन सा चला है, अभी कोई भी नहीं है यूजर लॉगिन, तो यहाँ पे खाली आ रहा है। इसको मैंने यहाँ से बैक किया, लॉगिन लॉगिन की देखें यहाँ पे क्या हो रही है, ये पाथ जो है ना गलत हो रही है। लाइक यहाँ पे इसने एक्शन भी लॉगिन उठाया और कंट्रोलर भी लॉगिन उठाया। ये मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि लेआउट के अंदर पहले क्या चीज आती है ये चेक कर लेती हूँ। डबल कोटेशन पैरामीटर कौन से आ रहे हैं, एक्शन नेम और राउट। ठीक है, ये तो सही दिया सही है। और यहाँ पे आके रीडायरेक्ट टू एक्शन, इसके रिटर्न को ना हम फिलहाल हटा देते हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से भी ये एरर कर रहा है। ठीक है, और इसको सिंपल मैंने रिटर्न कर दिया व्यू।
बनाया। रिकॉर्डिंग रोको।